नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष शुक्ल पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। पंचमी यानी शाश्वत पर्व। पंचमी, चतुर्दशी, अष्टमी शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे शुभ तिथि पर जो आज हमें संदेश प्रसारित हुआ है, ये बहुत ही सुंदर संदेश अपने आत्म की विरह को बताने वाला है कि किस तरीके से अज्ञान अवस्था में जीव अज्ञान के कारण दुखी है और ज्ञान प्राप्त होते ही अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से वह लालायित होता है कि उसे अपना पूर्ण स्वरूप कैसे प्राप्त हो। जब उसे ज्ञानी जीव को थोड़ा सा अनुभव होता है उस सच्चे सुख का, आत्मिक सुख का, तब वो जीव परिपूर्ण दशा को प्राप्त करने के लिए तरसता है कि उस पूर्ण स्वरूप को, उस पूर्ण आनंद का वेदन वो कितना जल्दी से जल्दी करे, इस प्रकार की उसे तीव्र भावना होती है। इसी प्रकार का अंतर की विरह वेदना को बताने वाला ये पूज्य बहिंसरी बहन का आज ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें अंतर की दशा को बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले ही आज का संदेश। लिखा है कि ज्ञानी का परिणमन विभाव से विमुख होकर स्वरूप की ओर ढल रहा है। ज्ञानी निस्वरूप में परिपूर्ण रूप से स्थिर हो जाने को तरसता है। यह विभाव भाव हमारे देश नहीं है। इन परदेश में हम कहाँ आ पहुँचे। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। यहाँ हमारा कोई नहीं है। हमें त्वरा से अपने मूल वतन में जाकर आराम से बसना है, जहाँ सब हमारे हैं। इस प्रकार की भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। क्या भावना है यहाँ पर, इसे बहुत गहराई से समझना है कि जब जीव अज्ञान अवस्था में है तो उसे अपने स्वभाव की ओर जाना है, और जब रुचि स्वभाव की ओर होती है वही ज्ञानी जीव है। अनादिकाल से अज्ञान दशा में मूढ़ होकर जीव ने चतुर्गति परिभ्रमण किया और दुख प्राप्त किया, और स्वभाव के सन्मुख आने से सुख की प्राप्ति हुई। और ज़्यादा स्वभाव के निकट आएंगे तो परिपूर्ण दशा आएगी। तो वो परिपूर्ण दशा कब आए? अभी तो वो एक पतली सी धार का अनुभव हुआ है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को, क्योंकि ज्ञानी जीव है, अभी उसको सिर्फ सम्यक दर्शन हुआ है, लेकिन अपूर्व आनंद है कुछ समय का। जब यही दशा बार बार आएगी तो धीरे धीरे यही दशा परिपूर्ण दशा में परिणत होगी और फिर किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा, पूर्ण आत्मिक आनंद प्रकट होगा। तो इस प्रकार से जो जीव ज्ञानी होता है वो उस परिपूर्ण दशा की ओर बार बार उसकी परिणति उधर ही जाती है। ये विभाव भाव मेरा देश नहीं है, यानी ये विभाव रूप परिणमन करना मेरा कार्य नहीं है। ये पांच इंद्रिय के सुख, ये सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। सुख तो मेरे अंदर में है, और ये जो जिसे हम अपना घर कहते हैं, ये घर मेरा नहीं है। यह तो कैसा है, मात्र मेरे रहने के लिए सराय मात्र है। मेरा घर तो मेरा आत्मिक है। मेरे ये आत्म प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, यही मेरा सर्वस्व है। मेरा निज चैतन्य स्वभाव, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये जो संसार है इसमें हमें यहाँ रुचता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं है। मेरा अपना कौन? जो मेरे आत्मिक गुण है वो मेरा परिवार है। धैर्य, क्षमा, शांति, ज्ञान, संयम, वैराग्य, ये मेरा आत्मिक परिवार है। तो इसमें ही मुझे आनंद आता है। ये संसार में ये रहने लायक नहीं है। तो मैं कैसा हूँ? संसार से रहित दशा वाला हूँ, एकमात्र जीव तत्व हूँ। ऐसे अपने जीव तत्व को जाने पहचाने तो आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो, इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से जो एक संदेश प्राप्त हुआ है, ये सार समुच्चय श्लोक ग्रंथ है, उसमें गुलधराचार्य द्वारा विरचित यह बहुत ही सुंदर ग्रंथ, इसके आधार से ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। इसमें लिखा है कि यहाँ बड़े आश्चर्य की बात है कि थोड़े ही प्रयत्न से शुद्ध भावों के द्वारा और संत पुरुष के द्वारा समभाव प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ पर गुरु का उपदेश महत्वपूर्ण बताया है कि जीव अपने पुरुषार्थ तो उसको स्वयं ही करना है, लेकिन कोई सच्चा पुरुषार्थी जीव हो जो श्री गुरु के उपदेश से, जिनवाणी के श्रवण से
से श्री तीर्थंकर भगवान की साक्षात दिव्य देशना सुनकर या फिर जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा अपने निःशुद्धात्मा को पहचान सकता है और अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। यानी कैसे भी करके अपने स्वरूप का विचार होना वो महत्वपूर्ण है। सर्व दुखों का एकमात्र जो साधन है दुख से दूर होने का, वो एकमात्र आत्मा की अनुभूति है, अन्य और कोई साधन नहीं है। तो जिस प्रकार से अपने आत्म स्वरूप को जानना पहचानना वही सच्चे सुख का साधन है। यहाँ पर चर्चा में एक श्रोता ने एक प्रश्न किया है कि परिणामी निश्चय से अपने परिणाम का करता है, तथापि पूर्व पर्याय का व्यय करता है, इस प्रकार का कथन है। तो इसे कैसे समझे, क्या कहना चाहते हैं यहाँ कि परिणामी निश्चय से अपने ही परिणाम का करता है, दूसरे के परिणाम का करता नहीं है। वो पूर्व पर्याय का व्यय करता है, पूर्व पर्याय का व्यय करता है और नवीन पर्याय का उत्पाद करता है। तो किस प्रकार से इसको समझना, तो उसका समाधान करते हुए कहा कि वास्तव में तो उत्पाद की पर्याय का कर्ता उत्पाद ही है, किंतु अभेद करके उपचार से परिणामी को कर्ता कहा है। परंतु द्रव्य तो परिणमता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य कैसा है, अपरिणामी है, कुटस्थ है, वह तो निष्क्रिय है। पलटने वाली तो कौन है, पर्याय, जो प्रति समय परिणमन करती है, परिणमन इति पर्याय। तो परिणमन करने वाली पर्याय है जो प्रति समय एक एक क्षण में बदलती है, एक समय मात्र की पर्याय है ना। तो व्यय को उत्पाद का कर्ता कहना भी व्यवहार है और उसको उसके व्यय का कर्ता भी कहना व्यवहार है। यानी कि पर्याय जो है उसमें उत्पाद और व्यय होता है, द्रव्य स्वभाव निष्क्रिय रहता है। सट कारक का परिणाम ध्रुव और व्यय की अपेक्षा से रहित स्वयं सिद्ध उत्पाद होता है। क्या कहा कि जो आत्मा है, जो आत्मा इन सब से रहित है, किससे, उत्पाद और व्यय, उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्त सत। तो जो सत्स्वरूप आत्मा है, सत्तावान है, उसमें उत्पाद और व्यय होते हैं, लेकिन पर्याय में होते हैं। और वो पर्याय भी कैसी है, पर्याय भी एक एक समय की स्थिर पर्याय, निष्क्रिय है, वो भी पलटती जरूर है लेकिन वो करता नहीं है। इस प्रकार से मैं यानी जीव तत्व अपरिणामी हूँ, किसी भी पर पदार्थों का कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ। अपरिणमित रहने वाला स्थिर वह मैं हूँ, और जो बार बार बदलती है, प्रति समय बदलती है, वह पर्याय नहीं है। रहती जीव द्रव्य के आश्रय से, लेकिन वह पर्याय मेरी नहीं है, क्योंकि वो क्षण मात्र है। और मैं कैसा हूँ, त्रिकाली शुद्ध एक जैसा रहने वाला ध्रुव स्वभाव वाला हूँ। उत्पाद व्यय से युक्त हूँ, लेकिन ध्रुव स्वभाव वाला जो स्वभाव है मेरा, वह मेरा स्वभाव है। देखो यहाँ पर रत्नकणिका में कहा है कि जैन धर्म की महत्ता यह है कि मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रा आदि शुद्ध भाव की प्राप्ति उसी में होती है। जैन धर्म में तो सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है कि जो पुण्य को धर्म मानता है वह मात्र भोग की ही इच्छा करता है, क्योंकि पुण्य के फल में तो स्वर्गादिक के भोगों की ही प्राप्ति होती है। तो जिसे पुण्य की भावना है उसे भोग की ही है, अर्थात संसार की भावना है, किंतु मोक्ष की भावना नहीं है। तो मोक्ष की भावना किसे है, तो जो जीव मोक्ष की भावना रखता है वह क्या मानता है, पुण्य फला अर्हंता, पुण्य के फल को भी है जानता है और एकमात्र अपने निःशुद्धात्मा की आराधना करता है। तो जो जीव अपने निःशुद्धात्मा की आराधना करता है उसे पुण्य का फल तो सहज ही बन जाता है। क्यों, क्योंकि श्री रत्नकण शावकाचार्य जी में कहा है ना कि पुण्यवानों की लक्ष्मी पुण्यवानों की दासी होती है। तो जो जीव पुण्यवान होते हैं, लक्ष्मी तो उनके घर में सहज ही आ जाती है, क्योंकि पुण्य के फल में सब चीज़ें मिलती है। जो भी हमें अनुकूल सामग्री मिलती है वो पुण्य के फल में मिलती है, और पाप के फल में प्रतिकूल सामग्री मिलती है। और जो जीव अपनी आत्मा की आराधना करता है उसको सहज ही पुण्य का बंध होता है। लेकिन यदि कोई जीव पुण्य के फल को अच्छा माने और माने कि इसमें धर्म होता है, तो वह कार्यकारी नहीं है, वो मिथ्यात्व है। पुण्य, यदि वो पुण्य की क्रिया को करने के लिए वो धर्म ध्यान करे और माने कि धर्म करने से पुण्य का फल बंद होगा, तो इस प्रकार की मान्यता भी मिथ्या मान्यता है। जो जीव निस्वार्थ भाव से, निश्रेयस भाव से, सहज भाव से अपने आत्मा की आराधना करता है उसे ही निश्रेयस सुख की प्राप्ति होते हैं।
या कहें कि अभ्युदय सुख की, स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति होती। कब? जब निर्वांछक भाव से कोई अपने आत्मस्वरूप को ध्याता है या वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आराधना आदि करे तो सहज अवस्था में ही पुण्य का बंध होता है। यहाँ पर श्रोता ने एक और प्रश्न किया है कि सच्चिदानंद में सत पहले क्यों लिया? सच्चिदानंद, सत्स्वरूप, तो इसमें सत स्वरूप को, सत शब्द को पहले क्यों लिया, यह श्रोता का प्रश्न है। इसका समाधान करते हुए चर्चा में आता है कि मैं एक अस्तित्ववान हूँ। सत यानी वस्तु, सत यानी सत्ता स्वरूप, जिसकी सत्ता है, जो सदाकाल अनादि निधन एक जैसा रहने वाला है, उसे कहा सत, शाश्वत रहने वाला। तो ऐसा सत्तावान पदार्थ, ऐसा अस्तित्ववान पदार्थ कौन हूँ? मैं। तो यहाँ हमारी स्वयं की बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, दूसरे किसी जीव की नहीं। दूसरे सब अपनी अपनी तरफ से सबकी अपनी अपनी होगी, लेकिन मेरी दृष्टि से यह मेरी बात चल रही है। तो देखो, मेरी और हमारी में फ़र्क है ना। तो एक सामान्य जीव अपेक्षा से जीव कहें या मैं स्वयं को जीव कहें, दोनों में फ़र्क है ना। वैसा ही यहाँ पर इसका फ़र्क समझना। तो कहा कि मैं एक अस्तित्ववान वस्तु हूँ, अर्थात चैतन्य स्वरूप से मेरा अस्तित्व है। कैसा हूँ मैं? चैतन्य स्वरूप, चेतना लक्षणम, एकमात्र चेतना लक्षण मेरा है, बाकी मेरा कोई लक्षण नहीं है। रूप रस गंध वर्ण, ये किसका लक्षण है? ये शरीर का लक्षण है, पुद्गल का लक्षण है। और मेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप, जिसमें चेतना है वह जीव, और जिसमें चेतना नहीं है वह कैसा है? अजीव, नॉन लिविंग थिंग। तो मेरा परिचय किससे है? चेतन तत्व से है। ये चेतन स्वरूप जो है अस्तित्व वाला, वह मैं हूँ। मैं क्या नहीं हूँ? तो जड़ रूप नहीं हूँ। अस्थि से मैं कैसा हूँ? चैतन्य स्वरूप हूँ मैं अस्थि से, और नास्ति से मैं जड़ रूप नहीं हूँ। ऐसा चैतन्यता से परिपूर्ण मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार पहले ग्रहण करें कि मेरा अस्तित्व है, यानी पहले निर्णय तो करें कि मैं अस्तित्ववान हूँ, सदा काल रहने वाला त्रिकाली हूँ, ध्रुव टंकोत्कीर्ण, वह मैं ही हूँ, कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। फिर वह पदार्थ जिससे हमें चेतना की अनुभूति होती है, वह पदार्थ कैसा है उसका निर्णय करना है। तो वह कैसा है? कहते हैं कि ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से भरपूर है। उस ज्ञान के आनंद से भरपूर मेरा अस्तित्व है। इस प्रकार से जगत में पहले अपने अस्तित्व की पहचान करनी है कि मैं कैसा हूँ। इस प्रकार यहाँ पर क्या बताया कि जो सर्व वस्तुएं जगत में रहने वाली, वो सब वस्तुएं ही सत्तावान हैं। यदि आत्मा का अस्तित्व हो तो उसमें ज्ञान आनंदादिक समस्त गुण हैं, परंतु यदि शाश्वत वस्तु ही नहीं है, ज्ञान और आनंद उसमें कैसे रहेंगे? यानी आत्मा आनंद के बिना नहीं रह सकती। तो जहाँ आनंद है वही वस्तु मैं हूँ। मैं यानी चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसमें ही ज्ञान आनंद आदि समस्त गुण विद्यमान है। इस प्रकार हमें समझना है। इस प्रकार यहाँ पर हमें इसको समझना है। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि भेद ज्ञान किससे करना। विचार कीजिए, उत्पाद व्यय क्या है? अपने विचारों में देखिए कि किसका उत्पाद होता है और किसका व्यय होता है, क्योंकि विचारों का चलना यह भी उत्पाद और व्यय की क्रियाएं तो इसमें भी हो रही ना। तो ध्रुव कौन है इसमें से? जो जानने वाला है वह कौन है? जब संसार में सुख न लगे तो अपने आत्मा में सुख खोजने से सुख मिलेगा क्या? इसका विचार करना है कि कैसे सुख मिलेगा। सच्चा धर्म क्या है? वस्तु का स्वरूप क्या है? उसका हमें शांति से विचार चिंतन करना चाहिए। और किस प्रकार की भावना भाने से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं
तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जाने, पहचाने और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक रूप ही होना चाहिए।